अभी कोरोना काल में जो वुमेन्स के मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम हुआ है, प्रॉब्लम मीन्स सबके लिए प्रॉब्लम है। बट आज भी हम देखते हैं कि वुमेन्स के ऊपर कितना प्रेशर आया है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे कोई भी हो। हमें आज भी ऐसा लगता है कि क्या है, कि क्यों हो रहा है, क्या हो रही है हमारी लाइफ में, ऐसा चेंजेस क्यों आ रहा है। तो हम ये सब चेंजेस को हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ों को हम देखेंगे, जानेंगे। बहुत ही जल्दी ही डॉक्टर महाजन आपको मिलेंगे, और आपके सारे चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, और बहुत ही सरलता से हमें ये भी हम ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से हम अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से तो बहुत जल्दी डॉक्टर महाजन हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, और इसके साथ में हम बहुत ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, गुड जी। इवनिंग सर, हाउ आर यू? बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया, बताइए सर। आज का टॉपिक वैसे ही हमने यही लिया है कि वुमेन्स की लाइफस्टाइल पे और कोरोना काल में जो इफेक्ट पड़ा है, तो उसमें हम कितना क्या क्या चीजों को हम बेहतर से बेहतर लाइफ को कर सकते हैं। तो सर आपसे पहले तो वेलकम और माय प्लेजर कि आप काफी शॉर्ट नोटिस में भी आ गए, और ये सेशन के लिए आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच। एंड आप क्या, आपकी राय के हिसाब से, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पेशेंट को आप हैंडल कर रहे हो, तो आपको किस तरह से चैलेंजेस लगी उनकी लाइफ के लाइफस्टाइल से? कोरोना के काल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों ने कहा है और हुआ भी है। तो आपकी कुछ हाइलाइट्स कीजिए, कुछ पॉइंट को आप एलोबरेट कीजिए। देखिए, कोरोना महामारी के कारण बहुत से साइकाट्रिक और मेंटल हेल्थ इश्यूज प्रेसिपिटेट हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली जहां पहले अवेयरनेस अप्रोक्सीमेटली 30% की थी, ये महामारी के कारण, कोरोना के कारण ये परसेंटेज काफी हद तक बढ़ चुकी है। और जो फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां या साइकोसिस जैसी बीमारियां जो कि परसेंटेज में बहुत कम पाई जाती थी, आजकल बहुत ही हद तक बढ़ गया है। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बात करूं, डेली के 4 to 5 साइकोटिक पेशेंट्स डेली देखता हूं। बहुत से स्ट्रेस के कारण अफेक्टेड है, साइकोसिस में चले जाते हैं, मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। पर बहुत कोरोना महामारी के कारण, कोरोना पैंडेमिक के कारण मैंने साइकोसिस बहुत हद तक देखा है। और जो एक डिसऑर्डर बढ़ा है लोगों में, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि बार बार हाथ धोने की संभावना, बार बार हाथ धोना, जिसके सॉरी एक ऑब्सेशन आती है, बार बार रेपिटेटेड थॉट्स, उसके कारण बार बार हाथ धोने का जो मोटर एक्टिविटी होता है उसको कहते हैं ओसीडी, बहुत हद तक लोगों में बढ़ गया है। ये एक कारण ये है, बिकॉज लोगों को जो ओसीडी ऑलरेडी है वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। पर कुछ कोरोना का जो प्रिकॉशन है, हैंड को सैनिटाइज करना, वो हर आधे घंटे में, हर 15-20 मिनट में लोग जो कर रहे हैं, उससे भी उनकी ओसीडी के जिनमें है वो बढ़ चुका है। तो जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, फियर, इन इनसिक्योरिटीज, इंसोम्निया, यानी कि नींद ना आने की बीमारी भी बहुत से लोगों में देखी गई है। बिकॉज लॉकडाउन के दौरान शेड्यूल बहुत से लोगों का खराब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके कारण इंसोम्निया बढ़ गया है। कैसे? पूरी पूरी रात नेट यूज, मोबाइल में नेट का इस्तेमाल करना, या नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना, या रात को या आपका शेड्यूल पूरा स्लीप साइकिल खराब हो जाना, जिसके कारण इंसोम्निया जैसी बीमारियां पाई गई हैं। तो ये लक्षण मैंने कोरोना महामारी में देखे हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सब भी छोटे छोटे जो रीजन है। अभी जैसे मैं अपने एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली एक पेशेंट का जो मतलब 1 ईयर हो गई थी शादी करके, वाइफ का इतना ज्यादा था कि कहीं करुणा ना हो जाए, मुझे इतना फियर था, इतना फियर था। मतलब आसपास के लोगों को देखना है होता तो भी लगता था कि मुझे करुणा हो जाएगा। सो
ऐसा नहीं होता है, सबको कोरोना नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, अपनी हेल्थ की ध्यान नहीं दिया, अपने डाइट के हिसाब से आपने खाने पीने में चेंजेस नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, तब तक तो आपको कोई कोरोना नहीं हो सकता है। आई मीन कोई वायरस भी आपके पास आसपास नहीं आ सकता है। बट हमें इस चीज का डर है, स्पेशली वुमेन्स की मेंटल हेल्थ के हिसाब से मैं देखूं तो वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव रहती है हर चीजों में। उनको ऐसा लगता है कि इमोशनल, बिकॉज ऑफ कि वो इमोशन ज्यादा रहता है। और अगर ज्यादा से ज्यादा हम इस चीज को हम देखें तो वो उनको ऐसा लगता है कि हमने कहीं कमी छोड़ दी है इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। आराम से अपनी जिंदगी को आप लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करके देखना है, दैट्स इनफ। अगर आपके माइंड में एक ही थॉट चलेगा, जैसे मुझे करुणा हो जाएगा, मुझे करुणा, तो डेफिनेटली आपके पास वो करुणा आ जाएगा, चाहे वो घर से आप बाहर निकलो चाहे ना निकलो। क्योंकि जितने भी आज तक हिस्ट्री हुई है, जितने रिसर्च के हिसाब से, जो फियर है, फियर की वजह से कोरोना ज्यादा से ज्यादा है। आज ही न्यूज में बता रहे थे कि कोरोना हो गया तो वो सुसाइड करने लग रहे हैं। मतलब मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो रही है, क्योंकि एक एक वायरस है, उसे हमें 14 दिन का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है, दैट्स इनफ। और आज के इसी मौके पे हम लोग मेंटल हेल्थ को जितना अच्छे से हम रख सकते हैं उतना अच्छे से रख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट हम देखते ही नहीं है। हमने कभी है ना ध्यान नहीं देते हैं। बस हमें एक स्टिग्मा रहता है कि हमें कोरोना ना हो जाए। तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे मेट्रो सिटी का मैंने अक्सर देखा है, मेट्रो सिटी का, कि वहां पे है ना बताओ ज्यादा मेंटल हेल्थ में ये कोरोना का बहुत ज्यादा कोरिलेटेड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जहाँ विलेज में मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि आई एम वर्किंग विद ऑल विलेजेस। अभी तो काफी विलेजेस के साथ में मैंने टाइप भी किया है, तो उनमें इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा है। तो ये क्यों ऐसा? आप भी आप लुधियाना से हो, तो लुधियाना में और ये मेट्रो सिटी में क्या ऐसा है जिसे मतलब मेंटल हेल्थ और कोरोना के बीच में हमें ये स्पेशली इन वुमेन्स के लिए क्या ऐसा डिफरेंस है? देखिए, थोड़ा हम सा बात हाईलाइट। करें जो हम जेंडर डिफरेंस की अब बात कर रहे हैं कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज मेल्स में ज्यादा होते हैं या फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, डेफिनेटली जो स्टडी पाई गई है कि जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, जिसे आम भाषा में डिप्रेशन या तनाव कहते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम बात करें 42% ऑफ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स फीमेल्स में होता है एज कम्पेयर टू 29% ऑफ मेल्स में। ये डब्ल्यूएचओ ने स्टडी बताई थी 2009 में। तो डेफिनेटली फीमेल्स में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज दे आर रिपोर्ट आर मोर इंटेंस, दे आर मोर न्यूमरस एंड मोर फ्रीक्वेंटली उसमें बॉडीली सिम्टम्स होते हैं विच आर साइकोलॉजिकल इन ओरिजिन। ये क्यों है? बिकॉज देर इज डिफरेंस इन सेल्फ परसेप्शन अबाउट इलनेस। सबसे पहले जो डिफरेंस है सेल्फ परसेप्शन अबाउट इलनेस है। दूसरा है सिम्टम लेबलिंग बाय द सोसाइटी एंड कल्चरल डिफरेंस। ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये जो सिम्टम्स है जो वेरिएशन को कंट्रीब्यूशन करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ दोबारा से, जो तीन वेरिएशन है, सबसे पहले सेल्फ परसेप्शन अबाउट इलनेसेस, symptom labeling by the society and cultural differences in reporting the symptom are the three major variations. So females में mental health issues बहुत हद तक ज्यादा पाया गया है बिकॉज एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देयर आर मेन 4 फैक्टर्स। सबसे पहला जो फैक्टर होता है कि जो स्टार्ट ऑफ मेंसेस, जैसे स्टार्ट ऑफ मेंसेस में, बिकॉज उस टाइम पे फीमेल्स दे आर वेरी एंग्शियस, दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट। तो उस दौरान साइकोलॉजिकली उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ फीमेल्स में डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस दौरान डिप्रेशन या एंजाइटी होने की संभावना रहती है। दूसरा होता है जो शादी होती है, बिकॉज शादी के बाद आपको अपना घर छोड़ के दूसरे घर पे जाना होता है, तो उस कारण भी डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ जाती है, एडजस्टमेंट इश्यूज बढ़ जाते हैं। या आजकल अगर हम आजकल की बात करें तो बहुत से आजकल के केसेस में एडजस्टमेंट इश्यूज पाए गए हैं। थर्ड होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की हम बात करें, इट सेल्फ इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेसफुल इवेंट कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, क्या मैं कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं 9 मंथ्स निकाल पाऊंगी कि नहीं ही निकाल पाऊंगी। ये उनके दिमाग में बहुत से स्ट्रेस रहता है। और इस दौरान भी पेशेंट्स डिप्रेशन या एंजाइटी के आते हैं। डिलीवरी के बाद जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस,
जो मैंने देखा है अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, फीमेल्स रिपोर्ट करती हैं, हस्बैंड रिपोर्ट करते हैं कि सर उनको आफ्टर डिलीवरी ये साइकोटिक सिम्टम्स आ गए हैं, गुस्सा करती है, चिड़चिड़ापन है, शक करती है, या कानों में आवाजें सी आती हैं, इसका बिहेवियर विड्रॉन सा रह गया है, या फिर डिप्रेशन में है, उदास से रहती है, कामकाज में इंटरेस्ट नहीं रहती है, गुस्सा करती है, चिड़चिड़ापन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है। तो बहुत से ये एक कॉमन फैक्टर है। और लास्ट होता है मीनोपॉज, जो कि एंड ऑफ मेंसेस होता है। आफ्टर मीनोपॉज डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर वेरी कॉमन, एंड आफ्टर मीनोपॉज अगर बात करें डिप्रेसिव एंजाइटी, हर एवरी सेकंड और थर्ड फीमेल दे हैव द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। फीमेल्स के ऊपर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और यदि बच्चे हो जाए तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो 4 and 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। ये दे बिकम मोर प्रोन टू एंजाइटी और डिप्रेशन। सो डेफिनेटली जैसे आपने बताया, दे आर इमोशनल सेंसिटिव, which also triggers this anxiety like symptoms, which also triggers this depressive like symptoms, and which can precipitate any kind of mental health issues। देखिए सेंसिटिव या इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, पर बाय एंड लार्ज बाय नेचर फीमेल्स दे आर कंसिडर्ड टू बी मोर इमोशनल, दे आर मोर सेंसिटिव। सो उनमें चांसेस होते हैं कि एंजाइटी के, डिप्रेशन के ज्यादा होते हैं। इसके अलावा जो मैं बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये तो फीमेल्स में पाया जाता ही है। आजकल के टाइम में सब्सटेंस अब्यूज की हिस्ट्री भी फीमेल्स में काफी हद तक बढ़ गई है, चाहे वो कैनबिस हो, चाहे वो अल्कोहल हो, या किसी प्रकार का नशीला पदार्थ हो, जिसके कारण ये एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं। तो ये बेसिक जेंडर डिफरेंसेस हैं जो कि मैं बता देता हूँ कि फीमेल्स में ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों पाए जाते हैं। एक्चुअली वुमेन्स का जैसे भी हम आपने जैसे कहा कि जैसे अगर हम देखा जाए तो उनकी एक नर्चरिंग वैसी होती है। तुम लड़की हो, सबसे बड़ी बात तो ये होता है कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो पहले से हम देखा जाए तो दबाया जाता है, और अचानक से कोई चीज आई, चैलेंजेस आए, तो चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करने के लिए उनको वो जो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ऑफ एक तो उनकी इमोशंस हेल्थ बहुत वीक होती है, और मेंटल हेल्थ अगर उसकी अच्छी भी हुई, इमोशनल और मेंटल हेल्थ में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। हमने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा ट्रेन भी कर दिया, बट इमोशनल हेल्थ की वजह से वो टूट जाती है। और ज्यादा करके वुमेन्स का ये एक प्रॉब्लम होता है कि वो ये सोचती फ्यूचर के बारे में बहुत है कि इसके बाद में क्या होगा, प्रेजेंट में जीना नहीं सीख लेती है। या फिर वो कोरोना काल के डिजीज की लेके, मतलब सपोज पेरेंट्स को हो गया या किसी को हो गया, तो वो उसे है ना उस समय संभालना है। तो संभालने के टाइम पे वो जो हड़बड़ाहट है, जो एक कंफ्यूजन है, उसमें उसकी वजह से वो ज्यादा है ना टूट जाती है। बट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वुमेन्स को हमेशा बैलेंस रख के अपनी इमोशन हेल्थ को हमेशा बैलेंस रखना है। और बैलेंस रखने के लिए आपको एक तो आपके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि हम चाहे हाउसवाइफ हो, वर्किंग क्लास हो, कोई भी हो, अभी कोरोना काल में मैंने ये देखा है कि फिर भी उसे खाना कुकिंग तो रहता ही है, बिकॉज ऑफ अभी मैड वगैरह नहीं आती है, कोई सर्वेंट नहीं है, तो प्रॉब्लम तो है। तो सब कुछ देखना रहता है, तो वो अपना ध्यान देना बहुत कम कर लेती है, केयर करना। तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं है ना प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 1 घंटा तो हम निकाल सकते हैं एटलीस्ट, कुछ नहीं है तो 1 घंटा, आधा घंटा, चलो 1 घंटा बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है तो आधा घंटे में हम अपनी एटलीस्ट इमोशन हेल्थ को तो हम ठीक कर सकते हैं। इमोशन हेल्थ ठीक करने के लिए सिर्फ आपको फोकस करना पड़ेगा आपके माइंड को। जहां पे आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट हो गए, आपको बुरा लग गया, ज्यादा ज्यादा करके प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपको छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि आपकी उम्मीद उस इंसान के साथ में ज्यादा रहती है। हस्बैंड ने ऐसा बोल दिया तो हम रोने लग जाते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, तो एक हस्बैंड के लिए एक नॉर्मल हो जाता है, या फिर पेरेंट के लिए भी एक नॉर्मल। लेकिन जो बेटी हो या फिर उसकी वाइफ हो, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा है ना चीज हो जाता है, क्योंकि उसको वो चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
सपोज उसने कहा कि मेरे लिए ग्लास, अभी एक रिसेंट का केस है तो इसलिए मुझे पता चला कि वाइफ खाना खा रही थी और हस्बैंड और सास ससुर थे, उसके इन लॉज थे, वो वहां पे बैठे हुए थे। बट वाइफ ने खाना खाते हुए उठ के डोर की किसी ने आए होंगे तो बेल बजा, हस्बैंड ने उस बेल को मतलब इग्नोरेंस किया कि तुम ये खोल दो। तो मतलब है ना, ये सब छोटी छोटी चीजों पे है ना, मतलब ध्यान देना चाहिए कि दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हस्बैंड के साथ में काम, दोनों काम करें एक साथ में। नॉर्मली क्या है कि आई एम ए बॉय तो मैं क्यों करूं, तो ये जो एक एटीट्यूड और एक में ईगो है, उसको हमें साइड में रखना है, ताकि एटलीस्ट सबकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ है ना ठीक रहे। एटलीस्ट स्पेशली अपने फैमिली में किसी की भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब साथ में अगर टुगेदरनेस हम मिल के कुछ अच्छा कर ले तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, और फिर जेंडर डिफरेंस आएगा नहीं कि लड़कियों में ज्यादा ये है, वुमेन्स में इतनी प्रॉब्लम क्यों है या फिर मेल में इतनी प्रॉब्लम क्यों है। तो एक इक्वलिटी का हम बोल सकते हैं कि वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमें अवेयर कराना है अपने लिए। और हमने अवेयर करा दिया तो फैमिली को डेफिनेटली हम कैरी फॉरवर्ड, मतलब हम कैरी करेंगे, हम दूसरों को देंगे, हमारे फैमिली मेंबर को देंगे, क्योंकि एक अच्छी चीज है। अगर हमने यही नहीं किया, अगर फैमिली में एक भी एडुकेशन नहीं हुआ मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ के लिए, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। तो पहले तो अपने लिए काम करना सीखना चाहिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। अपनी डाइट के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ये सब प्रॉब्लम है जो भी एक सरफेस पे चल रही है, एक ग्राउंड लेवल पे कहाँ चल रही है, वो बहुत ज्यादा है चांसेस, ताकि ये स्टिग्मा भी हट जाएगा, आपको है ना प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और एक कम्युनिटी के हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और जागरूकता होगी कि हाँ हमें ये भी करना चाहिए। अदरवाइज कैसा होता है कि जहां तक मैंने मैंने एक्सपीरियंस किया है, ज्यादा मैंने देखा है, ऐसा होता है कि हम इसी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो वी नीड अ सॉल्यूशन प्रॉपर वे, और हमें सॉल्यूशन के साथ साथ में परमानेंट सॉल्यूशन होने का चांसेस देखना चाहिए। ना ही कि ये चलो 2 दिन हुआ फिर वापस से हमें ये प्रॉब्लम से झेलना है। किसी किसी को इतना ज्यादा कोरोना की वजह से है ना, मैंने देखा है कि पैनिक अटैक आने लगे हैं रात को, ज्यादातर स्पेशली नाइट्स में। तो उस समय है ना, सिर्फ सोने से पहले उन्होंने यही सोचा होगा कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। तो आई वॉन्ट कि है ना, स्पेशली फीमेल्स का मैंने ये ज्यादा हिस्ट्री में आया है, जहां तक मैंने अभी तक है ना जितने भी केसेस अभी कोरोना काल में देखा है, तो उनका पैनिक अटैक बहुत ज्यादा आया है। तो ऐसे इस तरह से है ना, हमें नहीं रहना है, हमें अपनी सुरक्षा अपने हिसाब से प्रिकॉशन लो ना आप, डाइट अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो, कभी कोरोना नहीं होगा, आपको डिजीज नहीं होगी 100%। अगर हाँ आप फियर में जी रहे हो तो 100% आपको होगा। सर आप बताइए कि सर है ना, किस तरह से और भी कुछ हम कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशन हेल्थ फीमेल के लिए बहुत अच्छा रहे, कुछ आप इसके ऊपर भी हाईलाइट कीजिए। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली बैलेंस को मेंटेन करना जरूरी है, वर्क प्लेस, प्रोफेशनल एंड पर्सनल। सो जैसे आपने बताया कि एग्जांपल बताया कि जैसे लेडी खाना खा रही है और घंटी बजी है और फादर पेरेंट्स और हस्बैंड वहां बैठे हैं, तो आई थिंक उस दौरान उसको रेस्ट दे, फीमेल को रेस्ट दे, एंड द हस्बैंड शुड गो एंड सी हु इज देयर। जैसे कि आजकल फीमेल्स वर्किंग है, उनका रोल बढ़ गया है, जो फिफ्थ रोल है उनका प्रोफेशनल रोल बढ़ चुका है। अनमैरिड के लिए नहीं, पर मैरिड के लिए रोल ऑब्वियसली बढ़ चुका है। सो आई थिंक उनको हाँ। डिवाइड करना है। जैसे कि फीमेल्स अपने हस्बैंड का हाल पूछती हैं जो घर आते हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उसी प्रकार फीमेल्स जैसे घर आती है काम करके, तो पेरेंट्स या इन लॉज या हस्बैंड उनका एक बार हाल पूछ लें तो बेटर रहता है। इनकी भी थोड़ा सेवा कर ली चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मंडे टू सैटरडे अगर वर्किंग है तो संडे ऑफ होना चाहिए, संडे जैसे फैमिली का आउटिंग होना चाहिए। इसको एक तो रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को, आउटिंग ले जा सकते हैं, गुरुद्वारे ले जा सकते हैं, मंदिर में ले जा सकते हैं, या किसी प्रकार की कोई पिकनिक में जा सकते हैं, बाहर खाना खाने जा सकते हैं, बाहर कॉफी पीने जा सकते हैं, एज अ फैमिली गेट टुगेदर जा सकते हैं, या अपनी वाइफ के साथ जा सकते हैं। एक बेसिक एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। साथ ही साथ फीमेल्स को जो है कि 1 घंटा डेफिनेटली
एक घंटा अपने लिए, या रेस्ट रेस्ट सॉरी 1 घंटे का रेस्ट होना चाहिए। रेस्ट कैसे, या तो एक्सरसाइज करनी है, या फिर योगा कर सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइज या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग जैसे मैं बता डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, पहले लंबे लंबे सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। या वो कर सकते हैं, कॉमेडी मूवीज देख सकते हैं, लाइट मूवीज, लाइट सॉन्ग्स, या लाइट सॉन्ग सुन सकते हैं, लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं। ये जरूरी है। और जैसे कि चेंज ऑफ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, तो दिन में 1 घंटा प्रिकॉशन के साथ आप बाहर जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कार में लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है उसको साथ ले जा सकते हैं। आपको 100% ही प्रोफेशनल इन्वॉल्व नहीं होना है, 100% ही पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, 50% इन्वॉल्वमेंट होना है, या फिर बैलेंस मेंटेन करना है। इन शॉर्ट, एक्सरसाइज करना है, कैसे कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, यदि आपको सिंगिंग का शौक है आप सिंगिंग कर सकते हैं, या फिर आप जॉगिंग कर सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। अपने जो आर्टिस्ट, जो आपके शौक हैं, फीमेल्स के जो शौक हैं वो आप पूरा कर सकते हैं, जो कि लोगों ने काफी हद तक कोरोना में बहुत से लोग आर्टिस्टिक या क्रिएटिव काम किए हैं, लोगों ने अवेयरनेस लेक्चर्स दिए हैं, हमने भी अवेयरनेस लेक्चर्स दिए हैं। तो वह कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, अपनी हॉबीज की तरफ वर्क कर सकते हैं, जिससे उनका माइंड मेंटल पीस बना रहता है। जैसे कि कोरोना के दौरान लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, किटी पार्टीज में जा रहे हैं, डेफिनेटली जाना तो नहीं चाहिए, बिकॉज अभी भी कोरोना महामारी ठीक नहीं हुआ है। पर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स के साथ जूम मीटिंग कर सकते हैं, या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, या फ्रेंड्स से जिन 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 लोगों ने आप बात करना चाहते हैं, खुद बात करना चाहते हैं, आप खुद इनिशिएट करके उनसे बात कर सकते हैं। यदि फैमिली में छोटा बच्चा है उसके साथ इन्वॉल्व हुई है, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यदि जो फीमेल घर नहीं जा पा रही है, अपने घर नहीं जा पा रही बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, हालांकि अब तो खुल चुका है, पर फिर भी अभी जो लेटेस्ट खबर आई है कि यूके में नया स्ट्रेन आ चुका है, तो डेफिनेटली लॉकडाउन अभी भी कंडीशन उतनी सही नहीं है, तो वह अपने इन लॉ से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और घर पे किसी प्रकार की कोरोना की न्यूज नहीं पढ़नी है, यदि देखना भी है कोई, आपने व्हाट्सएप भी देखना है तो 10 से 15 मिनट देखिए, अदरवाइज माइंड में नेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी के साथ नेगेटिव साइकिल, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, साइकोसिस, पैनिक अटैक। जो एक और चीज मैंने देखी है कोरोना के टाइम में, फीमेल्स और मेल्स में सुसाइड की रेट काफी हद तक बढ़ गया है, बिकॉज देयर इज उनको फियर है, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन, नंबर 1, फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन के बाद क्वारंटाइन का डर, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का डर कि भाई मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, और मैं 15-20 दिन अपने फैमिली से दूर कैसे रहूंगा, और जैसे कि इस कारण सुसाइड काफी लोगों में हद तक बढ़ चुका है। तो इसके अलावा अगर फिर भी एनीबडी इज हैविंग दिस डिप्रेसिव सिम्टम्स, जैसे उदासी रहती है, रोने का मन करता है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेवजह गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल गुमसुम से हो गए हैं, मरने के विचार, या मरने की किसी ने कोशिश की है, या कोई भी इंसान आपसे मरने की बात करता है या सुसाइड की बात करता है, उसको लाइटली बिल्कुल मत लें, बिकॉज हमने कोरोना महामारी में बहुत से इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी को खोया है। रीजन में बी सुसाइड और एनी अदर, पर डेफिनेटली ये बातों को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। या फिर किसी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, इनसिक्योरिटीज हो रही है, डर लग रहा है, नींद में दिक्कत हो रही है, या जो सिम्टम्स पहले से बढ़ चुके हैं, या जैसे कि बच्चों में स्पेसिफिकली एडीएचडी के बच्चों में या ऑटिज्म के बच्चों में भी इस दौरान बहुत से पेरेंट्स आए हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, उसमें अग्रेशन बढ़ चुका है और रेस्टलेसनेस बढ़ चुकी है। बच्चों को क्योंकि बच्चों के लिए नया कंसेप्ट, अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे हैं, घर पे हैं, पेरेंट्स आर वर्किंग फ्रॉम होम, उतना प्रॉपर टाइम दे नहीं पा रहे हैं, काफी बेचैन है, काफी अग्रेसिव है, काफी इरिटेबिलिटी बच्चों में बढ़ गई, जो पेरेंट्स की भी क्वेरीज आती है। सो उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। सो जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि एक तो नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, अगर यदि बाहर निकलना भी है तो मास्क डालें, मास्क का प्रयोग करना है, बिल्कुल नाक को कवर करना है। बहुत से लोग मास्क नीचे डालते हैं, उसका कोई फन नहीं है, बिकॉज वायरस नोज पार्टिकल के थ्रू घुस सकता है। आपने माउथ को कवर कर ही लिया है, पर नोज के थ्रू घुस सकता है, नोज को पूरा कवर करना है और माउथ को पूरा कवर करना है। उसके बाद जब आपने मास्क डाल लिया है, उसको नीचे ऊपर नहीं करना है, अपने हाथ को नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि हो सकता है आपका हाथ किसी अनटच सरफेस पे लगे और ये भी हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए। सैनिटाइजर का प्रयोग करना है,
और सैनिटाइजर का प्रयोग भी हर आधे घंटे में करना है, जुडिशियसली करना है, बिल्कुल पागलपंती वाला नहीं करना है, नॉर्मली करना है। इसके अलावा बाहर जाने में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और यदि आपको लगता है कि किसी को आपके आसपास फ्लू है, फीवर है, कोल्ड के सिम्टम्स है, उसको डेफिनेटली इमरजेंसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है, ताकि हम इस कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सके और उसका इलाज प्रॉपर हो सके। सो ये टिप्स मैं देना चाहूंगा कि इस दौरान आपको क्या क्या करना है। बहुत सही तरीके से आपने है ना बहुत इजी वर्ड में सबको ये मैसेज दिया है। इसके साथ में मैं एक कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हम प्लान्स के साथ में भी आप अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख सकते हो, आपका माइंड केयर कर सकते हो। मैंने एक फैमिली देखी है जिनमें दोनों हस्बैंड वाइफ प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। आई मीन एवरी मंथ का उनका एक टारगेट है कि 2 प्लांट्स उनको लेके आना है घर में, और उसे धीरे धीरे उसे ग्रो करना है, उसको वाटरिंग करना है, ट्रिमिंग करना है। वो कम से कम इवनिंग में 1 आवर उस प्लांट के साथ में वो स्पेंड करते हैं, क्वालिटी टाइम। उनसे काफी ज्यादा ऐसे ही नॉर्मली मतलब हस्बैंड वाइफ बात करते हैं, लेकिन प्लांट्स की तारीफ करते हैं, उनको वैसी ही एनर्जी दे रहे हैं। आई मीन टू से हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो प्लांट्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। तो प्लांट्स अगर हमने प्लांट्स की हमने देखभाल कर ली और उसके साथ साथ में हमारी मेंटल हेल्थ तो ठीक होगी, साथ साथ में पर्यावरण में भी हमें है ना चेंजेस आएगा, एनवायरमेंट में भी हमें है ना वो एक अलग सी है ना एनर्जी आएगी हमारे घर में। अगर हम घर में ही पॉजिटिविटी इतनी भर ले ताकि है ना कोई नेगेटिविटी आने के चांस ही ना है। क्यों हम पॉजिटिविटी को है ना इतना हम ऊपर तक बढ़ा ले कि नेगेटिविटी आए तो चली भी जाए, क्योंकि हम उसे रोक नहीं सकते, बट एटलीस्ट हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। आएगी नेगेटिविटी, हमारे थॉट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन ये तो हमारे हमारे हाथ में है कि हमें किस तरह से लेना है। आई मीन हमारे हाथ में है कि हमें हर्ट होना है नहीं होना है। तो क्यों नहीं हम अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इतना ज्यादा ध्यान दें ताकि हमें है ना ये सब चीजों की आने की नौबत ही नहीं आए। मेरा मतलब है कि हम ग्राउंड लेवल पे ही बहुत सारा ऐसा काम कर ले ताकि है ना ऊपर में भी हमें है ना तकलीफ ना हो किसी भी चीज से, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हस्बैंड हो, बच्चा हो। आजकल तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे अगर बैक आंसर देते हैं तो भी मदर है ना बताऊं बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि मुझे ऐसा बोला। तो ये सब चीजें है ना छोटी छोटी बातों पे हम लोग जब बात करते हैं तो इन चीजों पे हमें ध्यान देना है सिर्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बैक आंसर दे रहा है बच्चा तो क्यों क्यों दे रहा है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। उसकी माइंड में भी कुछ ना कुछ तो होगा तब ऐसा हो रहा है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उसे कोई चीज नहीं मिल रही हो वो। तो ये सब चीजें हमें एनालाइज करके उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ना ही कि हमें हर्ट होके बैठ जाना इमोशनली है ना बहुत रोना आ रहा है। ये करने से पहले हमें बस ये चीजों को हमें ध्यान देना है। अगर हम इस चीजों को ध्यान देंगे तो हम कभी हर्ट नहीं होंगे, कभी हमारी लाइफस्टाइल हम जो बोलते हैं ना एक सुखी संसार, उस तरह का हमें है ना बहुत सारी मतलब बहुत सारी बेनिफिट्स है। आप खुद ही देख लीजिए आपके एक थॉट्स की वजह से है ना कितना प्रॉब्लम होता है, पूरा दिन खराब हो सकता है एक थॉट्स की वजह से। तो क्यों हम उस थॉट्स को पालें जो हमारे लिए खराब है, हमारे घर वालों के लिए खराब है। और एक अगर हमारे घर वालों का किसी एक का मूड खराब होता है तो सारे लोग कैसे मूड खराब हो जाता है, डेफिनेटली। क्योंकि वो एनर्जी जाती है ना एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे का फेस देखते हैं। तो वो हम कंट्रोल हमारे हाथ में है, हम कर भी सकते हैं। हम शायद पड़ोसी का नहीं कर सकते लेकिन हमारे हाथ में तो हमारी तो है। हाँ, ऑब्वियसली मैंने ना ये देखा है कि मेरे जो फ्रेंड है वो डॉक्टर है, तो वो उसे कोविड के टाइम पे है ना उसकी ड्यूटी लग गई थी, तो उसको सोसाइटी वालों ने काफी परेशान हुआ। तो उसने तो बड़े अच्छे से उसने डट के अपना सामना करके बोले, लेकिन हम अपने ऊपर वो उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया, ना कोई उसे पड़ोसी को है ना कुछ जवाब देना था या कुछ देना था, बट उसने अपने ऊपर कंट्रोल करके उसने वो सिचुएशन हैंडल की। मेरा मतलब यही है कि आप लोगों को हमारे अगर एक पर्सन अगर अपनी लाइफ को चेंज करता है तो फैमिली की लाइफ चेंज होती है, फिर सोसाइटी, कम्युनिटी, जितने लोगों की जैसे भी जितने लोग ले सके उतने लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप लोगों को सिर्फ माइंड के साथ साथ में फिजिकल दोनों हेल्थ को बैलेंस रखना है। साथ साथ में अभी तो इमोशन हेल्थ बहुत
वीक होती जा रही है। मैंने बहुत लोगों को मेंटल हेल्थ से ज्यादा इमोशन हेल्थ के ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसे भी हमें बहुत ही आराम से और रिलैक्स होके करो। आई मीन टू से नहीं के है ना, बताओ हमें ये प्रॉब्लम को लेके बैठना है। बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे आसपास भी है, बट हमें पता नहीं रहता है। एटलीस्ट एक बार बात करके तो देखो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो देखो तो सही आपको क्या हो रहा है। आप घर में बैठ के है ना सिर्फ ये चिंतन कर रहे हो कि मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। पर एक बार मिलो और शायद आपकी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाए। शायद क्या होनी ही है, अगर आपने सही तरीके से एफर्ट्स डाले हैं अपने लिए। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी। सर आप कुछ एड ऑन करें। बस लास्ट में बस यही चीज बोलना चाहूंगा। डेफिनेटली आपने एक जो चीज बताई कि थॉट प्रोसेस या जो फैमिली में एक कोई अगर डिस्टर्ब रहता है तो पूरी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो उसी प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका दिन आप किस थॉट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव थॉट से स्टार्ट करते हैं या आप नकारात्मक सोच से स्टार्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका पूरा दिन, आपका पूरे दिन का लोगों के साथ क्या। किसी पॉजिटिव थॉट से करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही रहेगा। और नकारात्मक सोच डेफिनेटली कोरोना के टाइम के बाद, डेफिनेटली आफ्टर लॉकडाउन, इमोशनल जो है, इमोशनली लोग वीक हो जा रहे हैं, जिसके कारण भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक कारण है। जितना हो सके अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखें। डेफिनेटली आपने बताया कि जो डॉक्टर है उसने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखा नहीं, या उस टाइम पे अगर वो वीक पड़ जाती, हमें अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने की भी जरूरत है इस टाइम पे। या और दूसरा, पॉजिटिव थॉट्स, हमेशा पॉजिटिव चीजें पढ़े, पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करें, हमेशा खुश रहे कि स्माइलिंग। आजकल के लोग हंसना भूल गए हैं, हमेशा हंसते रहें और ये पॉजिटिविटी के हमेशा आसपास रहें, क्योंकि जो चीज आप सोचते हो आप वही चीज को अट्रैक्ट करते हो। मैंने आजकल लेटेस्टली एक नई चीज शुरू करी है जो मुझे काफी हद तक हेल्प करती है कि बहुत लोगों ने पोस्ट भी किया था, पर मैंने लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, मैंने लोगों को सैनिटाइज का सेशन शुरू किया। और जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यदि बताऊं तो उससे काफी हद तक, देखिए मैं चाहे आधे घंटा उनको उनकी सेवा करता हूँ या घंटा सेवा करता हूँ या 2 घंटे सेवा करता हूँ, उनमें उनमें से अब इट्स बीन अ फुल डे फुल वीक एक्टिविटी। सो आई वॉज सरप्राइज कि एक तो लोगों का नंबर बढ़ चुका है जो सेवा करवाने आते हैं। सेकेंडली, जितने जो केटरिंग होती है वो दिल से थैंक यू बोलते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट डेफिनेटली थैंक यू बोलते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड वो ब्लेसिंग्स ही मेरे को एक इनर सेटिस्फैक्शन, हमें बेसिकली जो भी काम करना है इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। अपने आप खुश रखेंगे तो दुनिया खुश रहेगी, अपने आप को दुखी रखेंगे तो आपको दुनिया भी दुखी ही दिखेगी। सो बेसिकली जो भी चीज करनी है आप तरीके से करें और खुशी खुशी करें। और यदि इस सब फॉलो करने के बावजूद भी आपको लगता है कि यूर नॉट आप अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट आर देयर, साइकियाट्रिस्ट आर देयर, यू कैन कंसल्ट देम, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेटली क्योर द इलनेस। पर अपने आप को इसके ऊपर हावी ना होने दें। उससे पहले लोग, आप पहले ये समझे कि ये जो चीज है, जो डिप्रेशन है, जैसे ही ब्लड प्रेशर है, जैसे डायबिटीज है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, जैसे जॉइंट पेन्स है, वैसे ही डिप्रेशन प्रकार का मानसिक रोग होता है, जो मानसिक रोग जो दिमाग को कमजोर करता है। एंजाइटी भी एक रोग है। और स्ट्रेस है, जैसे आप आम भाषा में सब जानते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, जो साइकोसिस है। ये एक डिसऑर्डर होते हैं, इसका इलाज करना, इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है, जागरूकता होनी जरूरी है, तब जाके इसका प्रॉपर इलाज हो पाएगा। हाँ जी, आपने बहुत अच्छे से है ना एक्सप्लेन किया है। और ये सेटिस्फेक्शन चाहे वो छोटी छोटी चीजों पे क्यों ना हो, मतलब इट्स नॉट अ कंपल्सरी आपको इतना ही करना है। छोटी छोटी चीजों पे आप सेटिस्फेक्शन और अपने आप को खुश रखना सीखो। जब आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो बड़े बड़े चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो पहले छोटे छोटे कदम उठाइए, एक एक स्टेप चलिए, वही आपके लिए लाइफ की एक सक्सेस होगी। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे विदा चाहते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। एंड फिर नई एक टॉपिक के साथ में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हम आएंगे फिर से वेरी सून। हम
इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से और भी मेंटल हेल्थ को हम और भी अच्छे से अच्छे चीजों से हम कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑडियंस जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच। So Merry Christmas and Happy New Year in advance. Okay. हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी Okay. क्रिसमस।